प्रीवियसली जस्ट आफ्टर रैंक कार्ड आप सभी की चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी, बट नाउ दिस ईयर आप सभी को पता होगा रैंक कार्ड हमारी 12 सितंबर को रिलीज हुई, लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है और ना ही हमारी काउंसलिंग की ब्रोचर रिलीज हुई है, ना ही हमारा ऑफिशियल सीट मैट्रिक डिसाइड किया गया है और ना ही हमारी एलिजिबिलिटी अभी तक कंफर्म है कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे एलिजिबल हैं। ये सारे डाउट्स आप सभी के माइंड्स में, आप सभी को और भी डाउट्स आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट्स अप, क्या हालचाल, दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू एग्री अपडेट्स। भाई आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई रैंक कार्ड आ चुकी है एंड होपफुली आप सभी को बहुत अच्छा रैंक मिला होगा और आपको अपना रैंक पता चल गया है। अगर बात करें तो इस बार रजिस्ट्रेशन की मैं आपको पहले बता रखा हूं कि इस बार अप्रॉक्सिमेटली 36,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जहां तक मुझे पता चला अभी तक हाईएस्ट जो मेरे पास रैंक वाला बच्चा जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है वो है 31,000 तक का। उसके बाद का अभी तक मैंने किसी बच्चे का मोर देन 31,000 रैंक नहीं देखा अभी तक। तो इस सब चीजों से ये पता चल रहा है इस बार नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर से भी कम हुए और ये बातें सुनने को मिली है कि जो हमारे आईआरए के सीट्स अभी क्लोज हुए हैं उनके जगह पे कुछ कॉलेज में सीट्स इंक्रीज हुई हैं। लाइक एग्जांपल दूं तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर भागलपुर में उनके सब कैंपस भी हैं, तो वहां पे टोटल आईकार कोटे की 102 सीटें हो गई हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट 98 सीट्स हमारी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुई हैं। ऐसा करके थोड़े बहुत हर कॉलेज में सीट्स इंक्रीज हुई हैं जो कि हमें ऑफिशियली हमारे काउंसलिंग के ब्रोचर में देखने को मिलेगा। हाँ, अब हम मेन बात करते हैं। हमारा मेन मुद्दा है चॉइस फिलिंग। देखो, हम इस वीडियो में दो चीज बात करेंगे, चॉइस फिलिंग कब होगी, कैसे होगी और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान देने हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ओवरऑल रैंक और आपका कैटेगरी रैंक, किस बेसिस पर आप चॉइस फिल कर रहे हो, किस कॉलेज को चूज कर रहे हो, आपका डोमिसाइल कोटा क्या है, प्लस आपका कैटेगरी क्या है। आई मीन कैटेगरी तो आपके कैटेगरी अगर आप कैटेगरी वाले होते हो, क्योंकि जनरल का तो कोई कैटेगरी नहीं होता, उनका ओवरऑल रैंक से सब कुछ होगा। बट मोर देन बच्चे हमारे जो 50% होते हैं वो बीसी कैटेगरी कहीं ना कहीं होते हैं। इसके अलावा SC ST EWS का भी रिजर्वेशन लगता है। तो जो आपका कैटेगरी रैंक है वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे पूसा झांसी में लगेगा, बाकी स्टेट एग्रीकल्चर में आपके ऑल ओवर रैंक से काउंसलिंग होगी। तो अभी तक ऑफिशियली आईसीआर की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद भी आपको वेबसाइट पे कहीं भी कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो और आपका रैंक कार्ड आया है, ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी पोर्टल पर। इसके अलावा आपको पोर्टल पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हमारे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ अपडेट आया है। 2 सितंबर को लास्ट अपडेट आया था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे अपडेट की गई थी जो कि बहुत पहले CUET के टाइम पे आ गई थी। तो उसके बाद से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हमने जो पता करने का प्रयास किया, हमें ऐसा लगा कि 12 सितंबर को हमारा रैंक कार्ड आ गया, तो जस्ट हमारा 2-3 दिन में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले कंफर्मेशन हुई थी कि 17 सितंबर तक चॉइस फिलिंग किसी भी हाल में स्टार्ट किया जाएगा, बट टुडे इज द डेट ऑफ 19 सितंबर और अभी तक आईसीआर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बच्चे अब ये डाउट में कि कहीं जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन लेट हुआ, कहीं ऐसा चॉइस फिलिंग तो लेट नहीं होगा। मे भी हो सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान के चल सकते हैं, हमें यह बताया गया था कि 17 सितंबर तक स्टार्ट हो सकता है, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आज है 19 सितंबर। आप ऐसा मान के चलो कि जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है, यानी कि आफ्टर 21 सितंबर, यानी 25 सितंबर से पहले कभी भी स्टार्ट हो सकता है। क्लियर सी बात है, उनका ये कहना है। आप कभी हेल्पलाइन नंबर पे बात करोगे, यहाँ पे हेल्प डेस्क भी दिया गया है। आप इनके ईमेल आईडी पे इनके फोन नंबर, देखो ये है ना 7300062817, आप चाहते हैं यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी गई है icarcounseling2025@gmail.com, ये आपके लिए। आप अगर यहाँ पे कॉल करोगे तो इनका सीधा कहना है कि सर 25 सितंबर से पहले हम कभी भी आईसीआर के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया इसी वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे, जो वेबसाइट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब आपको चॉइस फिलिंग किस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख के फिलअप करना है उसकी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका स्कोर बहुत कम आया। आई नो काफी सारे बच्चे हैं जिनका रैंक 20,000 से प्लस है, जनरल कैटेगरी में 15,000 से प्लस है, 10,000 से प्लस है। वो चाहते हैं कि BSc AG मिल जाए। तो यार अगर आपकी रैंक 15,000 है ना, तो BSc AG मैं तो क्या आईसीआर भी आपको नहीं देगा और ना ही मिल पाएगा। तो अगर आपकी रैंक मोर देन 13-14,000 है, आप BSc एग्रीकल्चर का ड्रीम लेकर बैठे हो, तो आपके लिए आईसीआर काउंसलिंग इस साल का नहीं है। मैं बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन में जेट CUET की लॉन्ग ईयर बैच अगेन स्टार्ट हो चुकी है। न्यू बैच इनकी एक 17 सितंबर से स्टार्ट है और दूसरी बैच हमारी 22 सितंबर से स्टार्ट है। ये लॉन्ग ईयर की बैच है, यानी जब तक आपका ICAR CUET का एग्जाम नहीं होता तब तक इस बैच में आपको स्टडी कराया जाएगा।
इस बैच में आप सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाया जाएगा। आप ऑनलाइन इनके एप्लीकेशन के थ्रू या फिर ऑफलाइन आप इनके कोटा सेंटर पे या फिर आप इनके उदयपुर जो मेन सेंटर है वहां पे जाके स्टडी कर सकते हो। आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप इनके फोन नंबर दिए गए, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो 17 सितंबर और 22 सितंबर से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा मैं क्यों आपको रॉयल सजेस्ट कर रहा हूँ बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो ये है हमारा रॉयल सजेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन। लास्ट 13 ईयर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2012 से 2012 से ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन आईकार काउंसलिंग, और जब से सीयूटी आया तब से रॉयल का बच्चा आ रहा है। और अगेन 2025 में हिस्ट्री रिक्रिएट हो चुकी है। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हमारा नीतीश कुमार बच्चा फिर से ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट के साथ रॉयल को एक बार फिर से बहुत टॉप पे लेकर गया है। तो आप भी अगर इनकी तरफ जाना चाहते हो, बात करें टॉप 10 में, तो टॉप 10 में भी इनके 6 बच्चे हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट रैंक भी इन्हीं का है, ठीक है। क्या नाम बच्चे का? नीतीश कुमार। दौसा राजस्थान का रहने वाला बच्चा है और हमेशा एक रॉयल ने फिर से साबित कर दिया कि वो बेस्ट क्यों है। तो अगर आप भी इनके बैच को ज्वाइन कर चाहते हो तो आप इनके उदयपुर में या फिर कोटा में सेंटर पे जो कि घटोत्कच सर्कल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इनके एप्लीकेशन के लिंक पे जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में ये बैच आपके लिए है। डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। और यही सब चीजें जो कि इस बैच को टॉप बैच बनाती है और आपको सिलेक्शन दिलाती है। आप चाहो तो थोड़े बहुत देर अच्छे रहोगे, क्योंकि मैंने देखा है 52% वाला बच्चा भी यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया हुआ है। 10th में जिसका 52% है वो बच्चा भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ सकता है। तो आप भी आ सकते हो, बशर्ते आपको एक सही गाइडेंस की नीड है, जिसके लिए आप रॉयल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मेंशन कर रखा है, आप जाके उसे देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे हमने डिटेल हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ बता रखा है। आप यहाँ पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर कांटेक्ट नहीं करना चाहो तो आप ये मान के चलो कि 25 सितंबर से पहले, जैसा कि इनका कहना है कि बिफोर 25 सितंबर आप सभी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया icarcounseling.com की वेबसाइट पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये वेबसाइट जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसी वेबसाइट से हमारी कंप्लीट काउंसलिंग चलने वाली है। अभी तक लॉगिन पोर्टल पर कोई भी चॉइस फिलिंग का अपडेट नहीं है और चॉइस फिलिंग आपका 25 से पहले कभी भी आ सकता है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपकी रैंक अगर ज्यादा है ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स जैसा कि अभी तक जो पता चला वो कम हुई है। कम कैसे हुई है? क्योंकि 310 सीटें तो IARI के सब कैंपस ने ही हटा दिए। IARI के 9 से 10 कैंपस अभी ऑफ हुए हैं। झारखंड और आसाम 2 कैंपस इस साल एडमिशन लेगा, बाकी सारे कैंपस ऑफ कर दिए गए हैं इंक्लूडिंग मेन कैंपस। तो उनके पास जो 30-30 सीटें थी वो कम हो गई हैं। इसका डायरेक्टली ऐसे कट ऑफ पे पड़ेगा। लेकिन अभी हमें यह भी पता चल रहा है कि कुछ कॉलेज में सीटें 5-4 सीट इंक्रीज भी हुई हैं। तो जो नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज हुई थी वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो सकती हैं, इक्वल हो सकती है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। बट ये हमें जब काउंसलिंग का ब्रोचर आएगा तब पता चलेगा ऑफिशियली कि कब होगी। तो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूं कि जब तक काउंसलिंग का ब्रोचर नहीं आता है तब तक आप अभी इनके हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हो। और काउंसलिंग के ब्रोचर में ही आप सभी को नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग विल क्लियर्ड इन द काउंसलिंग ब्रोचर ऑफ आईकार काउंसलिंग। सो वेट कीजिए, जब भी काउंसलिंग ब्रोचर आएगा, जस्ट आफ्टर काउंसलिंग ब्रोचर आते ही उसी दिन से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चॉइस फिलिंग अपना प्रिपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी मेंटोरशिप है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हमने मेंशन कर रखा है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे देख रखा है आप सभी को, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे मेंटोरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होप आप सभी का काउंसलिंग बहुत ही अच्छा होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग सेशन, बिकॉज दैट की काउंसलिंग हमारा लेट हो रहा है, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी कैटेगरी रैंक, डोमिसाइल कोटा और अपना कैटेगरी का कोटा, प्लस इसके अलावा आप किस कॉलेज को फॉलो कर रहे हो, उस पर सीट मैट्रिक्स क्या चीजें हैं। क्योंकि कभी मैंने देखा है ना, SC ST की सीट कहीं कहीं 1-1, 2-2 है, पर बच्चे उसको भी ऐड कर दे रहे हैं। अगर एक सीट है, आपकी रैंक 4000 5000 है, तो देखो सिंपल सी बात है, 99% चांस है वो आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि मिलेगा। तो ऐसे सीट्स को इग्नोर कीजिए। बट अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो जरूर आप उसे ऐड कीजिए। लेकिन इसके अलावा आपका डोमिसाइल कोटा भी होता है। अभी कुछ बच्चे 40% डोमिसाइल का इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने आपको बता दूं 2022 में इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। 40% का मतलब है कि किसी एक कॉलेज में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का 40% ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एज एग्जांपल आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हूं मैं और मुझे एडमिशन मिल रहा है RPCU पूसा में, बिहार में। तो RPCU पूसा में 40% से ज्यादा यूपी के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं थ्रू ICR।
ICAR के थ्रू 40% से ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, बिलो 40% ही रहेंगे। ये 40% डोमिसाइल कोटा है। अब ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में कॉलेज है उस स्टेट के लिए बात हो रही, नहीं, ये ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट है उन सभी के लिए बात कर रही है। ये किसी भी कॉलेज में 40% ज्यादा बच्चे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं होने चाहिए। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 40% डोमिसाइल कोटा इन एकर काउंसलिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें पॉइंट है। एक बात और चीज है कि हमारी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार कम है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगी। आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग करो, और अगर एबीसी ग्रुप से आपका एबीसी से कॉम्बिनेशन से आपने एग्जाम दिया है तो उन कॉलेज को अपने चॉइस लिंक बिल्कुल ऐड मत करना जो कि एबीसी को नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐड कर दिया और बाई चांस आपको मिल गया तो आपका कॉलेज डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगा और वहां से आपकी काउंसलिंग की जर्नी स्टॉप हो जाएगी, आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे मिस्टेक से बचो। हमारे मेंटोरशिप को चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हेल्प की नीड हो तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।